तो अगवा करने का क्या सज़ा है, और अगवा के बाद तेज़ाब का अगर इल्ज़ाम लगे तो वो धमकी दे, क्या सज़ा है? देखें जी, ये दोनों बड़े शदीद किस्म के जराइम हैं। इनमें सज़ाए मौत तक की सज़ा बताई गई है। अगवा किया जाए अगर कत्ल करने की या लस्ट यानी हवस पूरी करने के लिए, तो उसमें उम्र कैद, 14 साल सज़ाए कैद या सज़ाए मौत भी हो सकती है। इस तरह तेज़ाब फेंकने के वाक़यात के अंदर अगर तेज़ाब फेंक दिया जाता है तो इसमें सज़ाए मौत भी हो सकती है, और सज़ाए मौत तक की जो सज़ा है वो कानून के अंदर दर्ज है। अच्छा, जहाँ तक ये सोशल मीडिया पर आपको धमकियाँ दी जाती हैं, इसका क्या सज़ा है कि धमकियाँ दे कोई? देखें, उसके अंदर सोशल मीडिया के अंदर एक वसी कैटेगरी दी गई है धमकियाँ देने की, जाली शनाख्त बनाने की या इस हवाले से वहाँ हरास करने की। तो 5 साल कैद और आगे जुर्माना भी साथ किया जा सकता है। 5 साल तक सज़ाए कैद हो सकती है। इसके अलावा ये जो शादी पर झूठ बोल देना, शादी का झांसा देना, इसका क्या सूरत हाल है? देखें जी, अगर कोई शादी में इस तरह धोखाधड़ी करता है तो 7 साल तक की सज़ाए कैद हो सकती है। दफ़ा 420 है ताज़ीरात पाकिस्तान की, और साथ में जुर्माना। अगर जाली दस्तावेज़ात तैयार की जाएँ तो उसकी अलग से सज़ा होगी जो 2 साल तक हो सकती है। अच्छा, आप एक सीनियर वकील हैं, ये बताइए कि अगर कोई इस तरह के सारे इल्ज़ाम लगाए और आखिर पे उसके इल्ज़ाम अदालत गलत साबित कर दे, तो जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगते हैं तो उसके पास क्या हक़ है बदले में, वो क्या करे? वो जो ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा 182 ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर, उसमें जो झूठी दरख्वास्त देने वाला, झूठा जो इस्तग़ासा है वो दायर करने वाला शख्स है, उसके ख़िलाफ़ रेमेडी है, और झूठी दरख्वास्त देने के जुर्म के अंदर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। उसमें 7 साल तक की मैक्सिमम उसको सज़ा हो सकती है। अगर जो इतला दी, जो उसने इल्ज़ाम लगाया जिसके अंदर कत्ल करने की इतला दी गई हो, और अगर सज़ाए कैद जो उसने इतला दी हो उसमें उम्र कैद की सज़ा हो, तो 5 साल तक उसको भी झूठी इतला देने वाले को, झूठी दरख्वास्त देने वाले को सज़ा हो सकती है। और इसके अलावा उसने जिन जराइम की उसने झूठी इतला दी है या दरख्वास्त दी है या इस्तग़ासा दायर किया है, तो उसको चौथा हिस्सा सज़ा झूठी दरख्वास्त देने वाले उस शख्स को होगा। देखें जी, ये दोनों बड़े शदीद किस्म के जराइम हैं। इनमें सज़ाए मौत तक की सज़ा बताई गई है। अगवा किया जाए अगर कत्ल करने की या लस्ट यानी हवस पूरी करने के लिए, तो उसमें उम्र कैद, 14 साल सज़ाए कैद या सज़ाए मौत भी हो सकती है। इस तरह तेज़ाब फेंकने के वाक़यात के अंदर अगर तेज़ाब फेंक दिया जाता है तो इसमें सज़ाए मौत भी हो सकती है, और सज़ाए मौत तक की जो सज़ा है वो कानून के अंदर दर्ज है। अच्छा, जहाँ तक ये सोशल मीडिया पर आपको धमकियाँ दी जाती हैं, इसका क्या सज़ा है कि धमकियाँ दे कोई? देखें, उसके अंदर सोशल मीडिया के अंदर एक वसी कैटेगरी दी गई है धमकियाँ देने की, जाली शनाख्त बनाने की या इस हवाले से वहाँ हरास करने की। तो 5 साल कैद और आगे जुर्माना भी साथ किया जा सकता है। 5 साल तक सज़ाए कैद हो सकती है। इसके अलावा ये जो शादी पर झूठ बोल देना, शादी का झांसा देना, इसका क्या सूरत हाल है? देखें जी, अगर कोई शादी में इस तरह धोखाधड़ी करता है तो 7 साल तक की सज़ाए कैद हो सकती है। दफ़ा 420 है ताज़ीरात पाकिस्तान की, और साथ में जुर्माना। अगर जाली दस्तावेज़ात तैयार की जाएँ तो उसकी अलग से सज़ा होगी जो 2 साल तक हो सकती है। अच्छा, आप एक सीनियर वकील हैं, ये बताइए कि अगर कोई इस तरह के सारे इल्ज़ाम लगाए और आखिर पे उसके इल्ज़ाम अदालत गलत साबित कर दे, तो जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगते हैं तो उसके पास क्या हक़ है बदले में, वो क्या करे? वो जो ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा 182 ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर, उसमें जो झूठी दरख्वास्त देने वाला, झूठा जो इस्तग़ासा है वो दायर करने वाला शख्स है, उसके ख़िलाफ़ रेमेडी है, और झूठी दरख्वास्त देने के जुर्म के अंदर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। उसमें 7 साल तक की मैक्सिमम उसको सज़ा हो सकती है। अगर जो इतला दी, जो उसने इल्ज़ाम लगाया जिसके अंदर कत्ल करने की इतला दी गई हो, और अगर सज़ाए कैद जो उसने इतला दी हो उसमें उम्र कैद की सज़ा हो, तो 5 साल तक उसको भी झूठी इतला देने वाले को, झूठी दरख्वास्त देने वाले को सज़ा हो सकती है। और इसके अलावा उसने जिन जराइम की उसने झूठी इतला दी है या दरख्वास्त दी है या इस्तग़ासा दायर किया है, तो उसको चौथा हिस्सा सज़ा झूठी दरख्वास्त देने वाले उस शख्स को होगा।